नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज महिला पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित भर्ती का एग्जाम कंडक्ट कराया गया। उम्मीद है आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि पेपर एकदम ना तो टफ आया था, ना ही एकदम इजी लेवल का था, मॉडरेट लेवल का था। अगर आप पढ़ के गए होंगे, हमारे द्वारा क्रैश कोर्स यहाँ पे अवेलेबल कराया गया था, यूट्यूब में देखे होंगे 25th डे का क्रैश कोर्स। वहाँ पे आपको सारा सिलेबस कवर कराया गया था। कोशिश की गई थी कि आपको सारी चीज़ें वहाँ पे कवर हो सके। तो उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा बना होगा। तो आज हम खुली सीधी भर्ती जो मॉर्निंग में हुआ है 10 से 12, उसका आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम वीडियो में लास्ट में इसका कट ऑफ कितना जा सकता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ आंसर कीज देखते हैं। जो जो लगेगा कि ये सटीक आंसर है तो वो आपको कंफर्म मैं आपको बता दूंगी। अगर लगता है कि आंसर चेंज किया जा सकता है तो वो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, और सभी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी ना अपना मार्क्स जरूर बताएं कमेंट करके कि आपका कितना मार्क्स बन रहा है। तो इससे इस आधार पर हम एक अनुमान लगा सकेंगे कि इस एग्जाम का जो कट ऑफ है कि एग्जाम में कितना आप स्कोर कर सकते हैं, हम देख पाएंगे, उस वहीं से तो कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो आप जरूर बताइएगा कि आपका कैसा गया एग्जाम, कितना मार्क्स आ रहा है। और अगर हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको कोई आंसर भी पता हो मेरे द्वारा, अगर बाई चांस गलत बता दिया गया हो तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो कोशिश पूरी रहेगी आपको सही सही आंसर बताने का। देखिए, ये सेट बी का क्वेश्चन है। सेट बी का यहाँ पे सॉल्यूशन लिया जा रहा है। सभी सेट में तो सेम ही क्वेश्चन होंगे, तो इस क्रम में आप देख लीजिएगा आपके जो सेट में होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत द्वितीय बालिका के जन्म पर माताओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी है। देखिए, हमने ये पढ़ा भी था जब योजना वाला सेक्शन कर रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में पहले 3 किस्तों में दिया जाता था। ठीक, पहले 3 किस्त में जो राशि है वो प्रदान की जाती थी, परंतु उसे बदलकर बाद में 2 किस्त कर दिया गया। ये हमने पढ़ा था। और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट व्हाट्सएप पे डाउट भी पूछा था कि मैम पहले 3 था अब 2 है तो क्या लेना है। तो वो आपका डाउट पूछना भी सार्थक रहा और क्वेश्चन में भी यह आया है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, 2 किस्तों में 5,000 रुपए। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनसंख्या के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाल लिंग अनुपात कितना है। तो देखिए, बाल लिंग अनुपात हमने पढ़ा था 9:6:9। यह भी मैंने कवर कराया हुआ था, आपने कोर्स में देखा होगा, जनगणना वाले सेक्शन में कवर कराया था। 9:6:9 था वहाँ बाल लिंग अनुपात, और टोटल लिंग अनुपात देखे थे 9:1:9। ठीक है, 9:9:1। ठीक, 4th नंबर पे था छत्तीसगढ़, यह भी देखा था हमने। परंतु यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना, सब अलग है, डिफरेंट है। तो हो सकता है ये जो क्वेश्चन है वो विलोपित हो जाए, क्योंकि एक्चुअल में आंसर 9:6:9 होगा। बाल लिंग अनुपात जो इतना है, अगर वो करीब का आंसर लेना चाहे तो इसे ले सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आंसर सही है, इसे वो ले सकता है। ठीक, तो 9:6:9 होना चाहिए, ये क्वेश्चन विलोपित भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर कितनी है। ये तो हमने बहुत बार डिस्कस किया था, क्रैश कोर्स में भी आपने पढ़ा होगा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। इसके तहत हमने पढ़ा था इंडिया में 32.1 और छत्तीसगढ़ में 31.3% क्या है, कुपोषण दर है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्यमंत्री कन्या विवाह में व्यय मापदंड क्या है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपडेट कराया था हमने कि सबसे पहले जब मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना स्टार्ट हुआ था तो उसमें राशि कितनी थी, 15,000 रुपए। पहले 15,000 था, फिर उसे बढ़ाकर 25 किया गया, और अभी वर्तमान में है 50,000 रुपए। ठीक, 50,000 रुपए प्रति कन्या। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, मिशन शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यह भी हमने डिस्कस किया हुआ था, पढ़ा था डिटेल से। तो कौन सा कथन सही है बोला है, तो हम मिशन शक्ति में 2 घटक देखे थे, एक था संबल
दूसरा था सामर्थ्य, सामर्थ्य, सामर्थ्य। तो संबल के अंतर्गत हमने देखा था कौन कौन सा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सखी वन स्टॉप, सखी वन स्टॉप, तीसरा महिला हेल्पलाइन, हेल्पलाइन नंबर था, और एक था नारी अदालत, नारी अदालत। तो ये चारों था। तो हम देख सकते हैं संबल वाले में यहाँ पे कौन सा वाला पूछा है, मिशन शक्ति में कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। डायरेक्ट मैं ऑप्शन आपको बता रही हूँ, वन स्टॉप, बेटी बचाओ और नारी अदालत, ये संबल के घटक है, बाकी सब में ना मिक्स दे दिया है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, बी। ठीक है, बी सही होगा। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से किस जिले में लड़कियों के लिए संप्रेक्षण गृह नहीं है। तो जहां तक जो हमने प्रशासकीय प्रतिवेदन पढ़ा है, वह अंबिकापुर, जगदलपुर, राजनांदगांव में बताया गया है संप्रेक्षण गृह के बारे में, और रायपुर में, रायपुर में नहीं है संप्रेक्षण गृह। ठीक है, तो ऑप्शन ये सही हो सकता है, रायपुर। अगर कुछ और होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, परंतु जो हमने प्रशासकीय प्रतिवेदन देखा है उस हिसाब से आंसर रायपुर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह एकमात्र वर्ष जिसमें वजन त्योहार के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कुपोषण दर में वृद्धि हुई है। तो हमने वजन त्योहार वाला भी योजना के अंतर्गत पढ़ा था, जिसमें हमने चार्ट देखा था 2012 से, वर्ष 2012 से पूरा 2023 तक का, ठीक, 23 तक का चार्ट देखा था। उसमें अभी वर्तमान में अगर देखें तो 17% था, उससे पहले 19% था, उससे पहले 23% था, फिर 26% था, फिर जो आता है ना 2017 में, 2016-17 इसका सही ऑप्शन होगा, 2016-17 में क्या हुआ था, 30% बढ़ गया था। पहले 29% था कुपोषण दर, फिर 30% वृद्धि हो गई थी। ठीक, तो सही ऑप्शन क्या होगा, 2016-17। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में वन स्टॉप सेंटर संचालित है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आप कंफ्यूज हो कि ये लगा दिए होंगे कि छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं तो 33 जिलों में संचालित है, तो ऐसा नहीं। जब हमने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि वर्तमान में 27 जिले में जब वन स्टॉप सेंटर चालू किए थे तो 27 जिले में आरंभ किए थे, 33 जिले गठित हो गए थे, बट उसके आंकड़े नहीं आए थे, ये हमने डिस्कस किया था। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 27। ठीक, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ टोन्ही उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2005 का कौन सा प्रावधान पीड़ित को मुआवजा देने के आदेश के बारे में बताता है। तो मुआवजा के बारे में धारा 12 और 13 दोनों में बताया है, परंतु यहाँ पर जो है मुआवजा देने के आदेश धारा 13 आप ले सकते हैं। ठीक, धारा 13 ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है। तो एनीमिया हमने पोषक तत्व वाले में अच्छे से पढ़ा था कि आयरन, ऑप्शन बी सही होगा, आयरन, आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। ठीक, ठीक है, ये देखिए, आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया। तो अपना आंसर लगाते जाइएगा, साथ में कितना सही हुआ आपका वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, इसका ऑप्शन बी होगा सही। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु निर्धारित की गई संशोधित लागत है। तो यह भी करंट अफेयर्स में आपने देखा होगा, संशोधित लागत कितना हुआ है। यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रहा है, 1 मिनट। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा भवन निर्माण हेतु फिर से स्टार्ट करते हैं हम। कितनी राशि प्रदान की गई है, तो याद रखिएगा 12 लाख रुपए। कितनी, 12 लाख रुपए। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु निर्धारित की गई संशोधित राशि है 12 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पोषण 2.0
के अंतर्गत गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए पूरक पोषण आहार के वित्तीय मापदंड है, तो यह भी हमारे द्वारा कवर कराया गया था। क्या है इसका आंसर? 12 रुपए प्रति हितग्राही। ठीक, जो गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए 12 रुपए प्रति हितग्राही, तो ये ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नोनी सुरक्षा योजना। नोनी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुआ? तो 1 अप्रैल 2014। ठीक, 1 अप्रैल 2014, ये भी हमने पढ़ा हुआ है योजना सेक्शन में। नेक्स्ट देखिए, किशोर न्याय बालकों की देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015 का कौन सा प्रावधान पोषण देखरेख से संबंधित है? तो यह भी धारा 44 में दिया गया है। किसमें दिया है? धारा 44 में यह बताया गया है। ठीक, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति पर जो रिटायरमेंट पर देय राशि कितनी है? तो यह 50,000 रुपए की राशि है। ठीक है, 50,000 रुपए की राशि उनके लिए नया प्रावधान किया गया था। ठीक, ऑप्शन सी सही होगा। प्रोटीन एलर्जी कुपोषण के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो कौन सा होता है प्रोटीन के कारण? प्रोटीन की कमी के कारण हमने देखा था क्वाशियोर और क्वाशियोरकर और मरासमस, तो यहाँ पे क्या होगा? मरासमस। ठीक, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से पोषण अभियान का मुख्य घटक नहीं है। तो पोषण अभियान का जो घटक होगा ना, वो समुदाय आधारित गतिविधि का आयोजन है, जन आंदोलन है, विभिन्न विभागों के मध्य अभिसरण है, पूरक पोषण आहार प्रदान करना ये नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत कब हुई? तो हमने इससे पहले देखा था जो छत्तीसगढ़ में जनगणना बाल लिंगानुपात कितना है, तो उसका भी आंसर तो ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे दिया था ना, सेम वैसा ही इसका भी ऑप्शन 2 अक्टूबर 2020, ये 2020 ना होकर 2019 है। ठीक, तो 2 क्वेश्चन हो गए, एक ये वो वाला, एक ये वाला, तो हो सकता है ये भी विलोपित कर दे क्योंकि इसका सही आंसर 2 अक्टूबर 2019 होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस जिले में स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या अधिकतम है? तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से महासमुंद है। ठीक, महासमुंद में सबसे ज्यादा स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की जनसंख्या के मापदंड है, तो इसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। ऊपर भी सारे क्वेश्चन जो बनते आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ाए गए हैं, अच्छे से डील किए गए हैं, करंट अफेयर्स में बताए गए हैं, जो अगर छूट गया था और कोर्स में भी कराए गए थे तो ये भी आपको बहुत अच्छे से कराया गया था। देखिए, याद भी कराया गया था। 300 से 800 की जनसंख्या में कहाँ आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र खोल सकते हैं, तो ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, अब वो हो गया महिला एवं बाल विकास वाला पोर्शन तो हो गया। ठीक, तो इसमें बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन से अगर आपने पढ़ के गए होंगे तो आपसे जरूर बना होगा। ठीक, अब आगे हम कुछ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जूनियर वर्ग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के फलस्वरूप दी जाने वाले पुरस्कार है, तो शहीद कौशल यादव, जूनियर के लिए शहीद कौशल यादव दिया जाता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, तो सार्थक क्रम में आप व्यवस्थित कर लीजिएगा। कैसे होगा? सबसे पहले आप क्या करेंगे? चाबी लगाएंगे, ऑप्शन सी सही होगा, फिर ताला, फिर दरवाजा खोलेंगे, फिर कमरे में जाएंगे, फिर स्विच ऑन करेंगे। ठीक, बहुत इजी था ये। नेक्स्ट, इंटरनेट के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रॉबर्ट ई काहन एवं विंटन गे सर्फ, ये है इसका सही ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सतत विकास लक्ष्य के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो हमने ये बार बार देखा था, 17, ऑप्शन सी सही होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है? तो ये क्या है? जो रीट जारी करता है ना सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे अधिकारों का हनन के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों कर सकते हैं मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए, तो वो है अनुच्छेद 32 में। ठीक, अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार को परिवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को पूछा है तो अनुच्छेद 32 आएगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन? बी। ठीक, आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में वर्णमाला श्रृंखला
के विभिन्न पद दिए गए हैं। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इजी वे में इसका आंसर डी होगा, पहले तो ये कर लीजिए। डी होगा, जैसे ए के बाद बी हो रहा है, फिर सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, एक एक गैप में ऐसा दिया गया है। और आई के बाद यहाँ पे आई खत्म हो रहा है, तो यहाँ जे से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से आप पकड़ सकते हैं। यहाँ पे ए खत्म हो रहा है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? बी से स्टार्ट होगा। बी से स्टार्ट होगा, फिर एक एक गैप छोड़ के, तो बी के बाद सी एक छोड़े हैं, फिर डी आ गया, तो ये ऑप्शन आ गया इजिली। ठीक, ये हुआ। नेक्स्ट देखिए, चक्रधर समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, रायगढ़ में होता है, ये आपको पता है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 3 राष्ट्रीय उद्यान है, सभी जानते हैं। कौन कौन सा? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है? 1 है, 3। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो सेम जो ऊपर क्वेश्चन डील किए थे वैसा ही है, इसका भी ऑप्शन सी होगा। ठीक, आप एक बार जमा लीजिएगा, बहुत ईजी है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे? तो आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो उसमें बताया है बहादुर शाह जफर। ठीक है, इन्हें वयोवृद्ध कहा गया था 1857 की क्रांति के समय, तो ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से प्रत्येक वर्णमाला, ये भी एक है रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका भी सही आंसर शायद ऑप्शन डी है। ठीक, एक बार आपको कंफर्म बता देते हैं इसका सही आंसर। ठीक, तो अभी सही आंसर आप डी मान के चलिए, अगर हमें पता चलेगा आगे, अगर चेंज होगा तो बता देंगे आपको। वैसे तो डी ही है। आगे हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इसका आंसर ए है, ए। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं बता रही हूँ मैं। ठीक, वो एक एक के गैप में ऐसा करके कुछ है, पीछे से आकर आप बनाइएगा, बन जाएगा। इसका ऑप्शन क्या है? ए है, ए सही होगा। ठीक है, एन और सी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2023-24 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, ये करंट अफेयर सेक्शन में चर्चा किया हुआ है। तो इसका शुभांकर हरेली त्योहार, इसका शुभारंभ कब हुआ था? हरेली त्योहार से हुआ था। इसका शुभांकर कौन था? बछरू था, ये हमने डिस्कस किया हुआ था। इसमें 16 प्रकार के खेल होंगे, 8-8 की श्रेणी में, ये भी देखा था। इसमें यह प्रदेश में 6 स्तरों पर इसका आयोजन किया जाएगा, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन डी नहीं होगा, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ठीक, और ये वाला जो है 33 नंबर का, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा, 4 होगा। ठीक है, ये होगा, देख लीजिएगा आप क्वेश्चन सॉल्व करके, इजी है बहुत। निम्न आकृति में ये प्रश्न चिन्ह, इसका ऑप्शन ए बी हो सकता है। ए जो है आंसर वो हो सकता है। अगर गलत होगा तो आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका संभावित आंसर बी हो सकता है, ऑप्शन बी। ठीक, बाकी सारे जो कंफर्म है वो आपको कंफर्म बोला जा रहा है, जो नहीं है आपको बता दिया जा रहा है। ठीक, ये ऑप्शन सी होगा, 12 होगा। इसमें आप ट्रायंगल का आप देख सकते हैं, गिन सकते हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी। यहाँ पे 1 अप्रैल को रोजगार कार्यालय में 2 वर्ष है, ये 3 वर्ष ना होकर 2 वर्ष है। ठीक, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी 2500 बेरोजगारी भत्ता, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं और वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए बताया गया है। ठीक, और भी कुछ क्राइटेरिया था, तो वो 2 वर्ष होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी सही होगा। ये सबका आप देखते ही समझ आ रहा है, सबका क्या है? स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर हुआ 4 + 1 किया है, 3 का स्क्वायर 9 + 1 किया हुआ है 10, तो वैसे ही 5 का स्क्वायर
सॉरी 7 का स्क्वायर और +1 किया हुआ है, तो 50 इसका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में है। ठीक है, पाली और प्राकृत में कंफ्यूज मत होइएगा, प्राकृत भाषा। इसका सही ऑप्शन क्या है? बी। ठीक है, बी होगा। नेक्स्ट, कौन घोषित करेगा कि लोकसभा का एक सदस्य विकृत चित्त का हो गया है? क्या उसका अनसाउंड माइंड का हो गया है? ठीक है, तो ये डिस्कस होता है, ये घोषित करता है सक्षम न्यायालय। सक्षम न्यायालय घोषित करेगा कि वह व्यक्ति विकृत चित्त का हो गया है। देखो, इसका फैसला एक बार हो सकता है कि सदन का पीठासीन अधिकारी जो होगा, अध्यक्ष होगा, सदन का स्पीकर होगा, वह कर सकता है, परंतु सक्षम न्यायालय जो अंतिम फैसला करता है। ठीक, तो याद इसका ऑप्शन डी ले सकते हैं आप, सक्षम न्यायालय। नेक्स्ट देखिए, वीर नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो ये तो आपको पता होगा, वीर नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो ऑप्शन क्या होगा? डी। डी सही है, खैर सोना खान के। ठीक है, सोना खान के जमींदार थे वीर नारायण सिंह। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के किस मंदिर में मंदिर कॉरिडोर बनाने का कार्य चल रहा है? तो छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा मंदिर है जहां एक कॉरिडोर की व्यवस्था की जा रही है, दंतेश्वरी माता मंदिर, दंतेवाड़ा में। ठीक, तो ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है, तो कौन प्रसिद्ध है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? तो कौन सा क्षेत्र करता है? लगभग 60% लोग रोजगार होते हैं कृषि में। ठीक है, कृषि में क्या होते हैं? रोजगार में संलग्न होते हैं, रोजगार कार्य में संलग्न होते हैं, तो क्या होगा? कृषि। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक कौन थे? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन थे? श्री गुरु घासीदास जी। ठीक है, गुरु घासीदास जी सतनाम पंथ के प्रवर्तक थे छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट देखिए, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? देखो, वर्तमान में अगर पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका समापन कर दिया गया है, नीति आयोग का गठन किया गया, योजना आयोग को समाप्त किया गया, पंचवर्षीय योजना को समाप्त किया गया, तो वर्तमान में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही है। ठीक, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, जीएस सेक्शन हो गया, कुछ और बाकी क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये है सही बॉक्स चुनिए, तो इसका मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर है ना, वो ऑप्शन डी हो सकता है। देख लीजिएगा, आप एक बार और रीचेक कर लीजिएगा, इसका आंसर पर डी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, ओजोन परत किसको अवशोषित करती है? तो पराबैंगनी किरणें, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उन्हें अवशोषित करता है कौन? ओजोन परत। नेक्स्ट देखते हैं, ये कूट भाषा में, इसका आपको सॉल्व करके बता देते हैं जल्दी से। देखिए, कूट भाषा में तो यहाँ पे हम तीनों में कंपेयर करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं देख लो, अगर नहीं सॉल्व करने आता हो तो। ये होगा मोलो कांड का, ये लिखा है यहाँ पे विक्को, और ये मोलो समथिंग कुछ है। ठीक, अब इन तीनों में देखिए, पहले हम इन दोनों का कंपेयर करते हैं, इन दोनों में कोई कॉमन है क्या? नहीं दिख रहा है। अब इन दोनों का करते हैं, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो हाँ, हमें मूलो करके कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन दिखा। अब इन दोनों में देखते हैं, ये कॉमन दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, तो हम ब्लू को मूलो के लिए स्टैंड कर देते हैं। ठीक, ब्लू इज स्टैंड फॉर मूलो। अब बचा क्या? स्काई, तो स्काई के लिए कौन सा वर्ड हो गया? कार्न। ठीक है, तो स्काई इज स्टैंड फॉर कार्न। अब बचा इन दोनों में, अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, तो यहाँ बाइसिकल कॉमन है, यहाँ भी बाइसिकल कॉमन है बाइसिकल, और इन दोनों में क्या कॉमन है? विल्को, यहाँ पे भी विल्को कॉमन है, तो विल्को कॉमन है, विल्को, और यहाँ पे बाइसिकल कॉमन है, तो बाइसिकल के लिए क्या स्टैंड हो गया? विल्को। अब यहाँ पे बचा क्या? रेस के लिए क्या हो जाएगा? स्पाडी। ठीक, स्पैडी करके कुछ लिखा है, तो यहाँ पे क्या पूछा है? रेस कार क्या हो सकता है? तो रेस के लिए क्या स्टैंड हो रहा है? स्पैडी, SPADI, स्पैडी। तो यहाँ पे क्या हो गया? स्पैडी। रेस पहले है तो रेस का स्पैडी लिखेंगे, और कार के लिए तो यहाँ पे कुछ है नहीं, है ना, तो और ये बाइसिकल के लिए तो विल्को हो गया है कवर,
तो ये वाला तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या लेंगे, ऑप्शन डी। ठीक है, ठीक, सॉल्यूशन के हिसाब से तो ऑप्शन डी आ रहा है, ये सही होगा। नेक्स्ट देखिए, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं, क्यों? क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए वह ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देता और उसे अवशोषित रखता है। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट, अगर ये है ब्लड रिलेशन वाला कुछ बता रहा है फॉर्मेट, तो उस हिसाब से अगर देखें ना तो ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी। तो ये ऑप्शन सी को आपके लिए सॉल्व करके बता देते हैं। जैसे यहाँ पे बोला है कि a माइनस बी का अर्थ है a b का भाई है, तो यहाँ पे p माइनस m है, तो p क्या हो गया, m का भाई हो गया, तो हम भाई को इस प्रकार से डिनोट कर लेते हैं। ठीक, अब m प्लस n क्या बोल रहा है कि a b की माँ है, मतलब जो m है वो n की माँ हो गई, ये n की माँ हो गई, तो ये हो गया। ठीक है, अब n इंटू क्यू, n इंटू क्यू, तो इंटू वाला क्या बोला है, रिलेशन a b की बहन है, तो ये क्या हो जाएगा, q, तो ये बहन हो गई। ठीक, और ये भाई हो गया, समझ लो। तो इन दोनों में रिलेशन क्या बोला है कि कौन सा बताता है कि p q का मामा है, तो ये दोनों भाई बहन है, तो ये बहन है तो ये भाई हो गया, तो ये उसका मामा हो गया, तो ये सही दर्शा रहा है सी में। ठीक, नेक्स्ट, नामसाई घोषणा का संबंध किन दो राज्यों से है, तो करंट अफेयर्स का सेक्शन है, असम और अरुणाचल प्रदेश। दो अगर राज्य इसमें शामिल है तो असम और अरुणाचल प्रदेश होगा सही। नेक्स्ट देखिए, भारत के महान्यायवादी के विषय में क्या सही है, तो भारत का महान्यायवादी हमने पढ़ा है, उसमें क्या होता है कि वह लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, संसद की कार्यवाही में बैठ सकता है परंतु मत नहीं दे सकता। ठीक, ऐसा हमने देखा है। ठीक है, तो दोनों कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, दोनों सत्य है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो सीधे ऑप्शन देखिए, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर में। ठीक है, फीफा वाला स्थापित किया जा रहा है जगदलपुर में। ठीक, बहुत हाईलाइट हुआ था बीच में, तो करंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। नेक्स्ट देखिए, त्याग पत्र संबोधित करने के विषय में क्या सही है, तो जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष को देता है, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है, राज्यसभा का उपसभापति सभापति को देता है, परंतु जो राज्यसभा का सभापति होता है ना, वो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। ठीक है, राष्ट्रपति को संबोधित करता है, तो ऑप्शन 1, 2 और 4 ये सही होंगे, तो ऑप्शन डी होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित अक्षर प्रणाली में कुछ अक्षर, तो ये आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर ए हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है, आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा और इसका सही आंसर अगर आपको पता होगा तो जरूर बताइएगा। कैसे बताना, सेट बी का है, तो सेट बी का क्वेश्चन नंबर 56 है, इसका आंसर ये है, ये आप जरूर बताना, और दूसरे सेट में अगर क्वेश्चन नंबर चेंज होगा तो आप जरूर बताइएगा कमेंट करके इसका आंसर। ठीक है, तो हमें नहीं पता है तो आपके जरिए हमें पता चल जाएगा, है ना, बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर जरूर बताइएगा। महानदी का उद्गम स्थल क्या है, तो ये सबको पता होगा, महानदी का उद्गम स्थल क्या है, सिहावा, सिहावा नगरी धमतरी से हुआ है। नेक्स्ट देखिए, G20 का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, तो G20 अभी बहुत हाईलाइटेड है, तो आशा है सबसे बना होगा कि भारत में हो रहा है इसका, है ना, सम्मेलन पहली बार हो रहा है सम्मेलन, तो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है, भारत में हो रहा है। सूडान के गृह युद्ध के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों को बाहर निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था, देखो कोई भी भारत के द्वारा अगर कोई ऑपरेशन चलाया जाता है, सीमा पार अंतरराष्ट्रीय जो ऑपरेशन चलाया जाता है उसको कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है, तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी इसका सही ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट,
भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन सा सेक्टर शामिल नहीं होता है? तो बहुत इजी है, खनन एवं उत्खनन, यह शामिल नहीं होता। विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट, G20 का 18वां शिखर सम्मेलन, ये देख लिए, रिपीट हो गया है। अब पार्ट 3 आ गया, हिंदी छत्तीसगढ़ी भाषा। देखिए 61 देखिए, आंखों के सामने के लिए एक शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं। तो आंखों के सामने मतलब प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से। और इसी का एक क्वेश्चन आगे भी है, प्रत्यक्ष का अपोजिट क्या होता है? परोक्ष, मतलब पीठ के पीछे या आंखों के सामने जो नहीं होता उसे परोक्ष कहते हैं। ठीक, बात करना के लिए छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची क्या होगा? बात करियाना, करना मतलब होगा ज्यादा बोलना, बोरियाना। ठीक है, ज्यादा बोलना, ये हो सकता है, ये होगा। नेक्स्ट, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ होता है गहरी दोस्ती, एकदम गहरी मित्रता जो होती है ना, उसे ही दांत काटी रोटी कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। परिमाण बोधक विशेषण क्या है? तो परिमाण मतलब कुछ नाप तौल की बात कर रहे हैं, तो 10 हाथ जगह, तो ये परिमाण बोधक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यह कोई नया काम नहीं है, वाक्य में सर्वनाम क्या है? तो यह जो है ना, यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये जो है सर्वनाम है। ठीक है, यह सर्वनाम है, तो कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें कौन सा समूहवाचक संज्ञा है? तो देख रहे होंगे गिरोह, गिरोह मतलब ग्रुप, एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, गिरोह समूहवाचक संज्ञा हो गया। नेक्स्ट, मैं आपन काम आप कर लिहूं में सर्वनाम है। देखो मैं में अंडरलाइन है, मैं मतलब कौन सा? अपना, अपनी बात कर है, तो मैं कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। ठीक है, मैं अपन काम आप कर ली हूँ, आप में अगर अंडरलाइन होता तो वो क्या हो जाता? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्योंकि वह अपनी बात कर रहा है। ठीक, परंतु यहाँ पे मैं में अंडरलाइन है, इसलिए हम पुरुषवाचक सर्वनाम ले रहे हैं। ठीक, ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो अनुनासिक चिन्ह जिसमें आवाज में कंपन पैदा होते हैं, नाक से ध्वनि निकलती है, तो वो कौन सा है? चंद्र बिंदु वाला। ठीक है, हंस, हंस वाला होगा। ठीक, ऑप्शन बी सही होगा। जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते, अगर हम इन शब्दों को तोड़ेंगे ना तो इनके खंड सार्थक नहीं होते। जैसे जल, जल, अब इस शब्द को तोड़ दे, ज को अलग कर दे, ल को अलग कर दे, तो क्या हो गया? ये कोई शब्द बने क्या? नहीं, ये तो एक अलग अलग वर्ण हो गए, है ना। तो ये सार्थक नहीं होते, तो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग कहते हैं। ठीक, अब हम लिख लिए, कोई भी ऑप्शन लिख लिए, स्वागत लिख दिए, स्वागत। अब इसमें आगे सु लगा दीजिए, तो और उसका अर्थ प्रकट कर रहा है कि आपका अच्छे से स्वागत करें, सुस्वागतम। ठीक, वैसे हो गया उपसर्ग। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष का विलोमार्थी है, हमने ऊपर देखा परोक्ष। तद्भव स्त्रीलिंग, इसका ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा। तद्भव स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द रोटी होगा। ठीक, तद्भव स्त्रीलिंग शब्द रोटी, ऑप्शन ए सही होगा। अशुद्ध वाक्य देखिए, अशुद्ध वाक्य तो मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं नहीं होगा, करता हूं नहीं होगा, रखता हूं होगा। ठीक, तो ये ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, वह आए तो मैं जाऊं में भविष्य काल कौन सा भेद है? तो वह हेतु, हेतु मत भविष्य काल होता है। एक कार्य पूरा होने के संवाद कोई कार्य किया जाए या उसकी संभावना हो किसी कार्य पूरा होने की, तो उसे कहते हैं हेतु, हेतु मत भविष्य काल। छत्तीसगढ़ी शब्द ओंगना का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो ये ओंगनबर तेल ऐसा करके बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। तो लकड़ी में, जैसे बैलगाड़ी की लकड़ी होती है ना, उसमें तेल वेल डालते हैं, तेल ओंगना बोलते हैं उसे। तो गाड़ी में डालने के लिए तेल, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे ओंगना। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। तो ये छत्तीसगढ़ी वाला हो गया। अब इंग्लिश का कुछ देख लेते हैं। इंग्लिश में विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड? तो मेंटेनेंस, ये होगा सही, मेंटेनेंस, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट, व्हाट इज द एनोनिम्स ऑफ कर्स? तो इसका होगा फाइन। ठीक है, फाइन होगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, ये होगा इसका ऑप्शन डी सही होगा, कम्यूट्स। अगर हम किसी चीज के लिए, शी कम्यूट्स फ्रॉम दुर्ग टू भिलाई एवरी डे, अगर कहीं से ऐसे अप एंड डाउन की बात करते हैं ना आने जाने के लिए, तो उसके एक वर्ड बनाया गया है कम्यूट, वो यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट,
द मिल्क मैन या मिल्क मेड, तो यहाँ पे मिल्क मैन जनरली हम देखते हैं, मिल्क मैन के बारे में ही देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आना चाहिए उस हिसाब से मिल्क वुमेन आना चाहिए, ठीक। तो इसका ऑप्शन ये हो सकता है। अगर आपको कुछ लगे कि सही ऑप्शन ए और बी दोनों हो सकता है तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। अभी ए मान के चल रहे हैं हम इसका ऑप्शन। नेक्स्ट, द फेमिनिन जेंडर ऑफ मॉन्क, मॉन्क यानी क्या होता है, भिक्षुक, बौद्ध भिक्षुक, जैसे मॉन्क वॉन्क बोलते हैं जो दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, वैसे ही अगर इंग्लिश में देखे, फेमिनिन जेंडर देखे तो उसका नन होता है, ठीक है, नन होता है। नेक्स्ट, माई डैश हैव कम होम फॉर तीजा, कौन, सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉज क्या होगा, तो ये सिस्टर्स होगा, ठीक है। सिस्टर इन लॉज को मतलब सिस्टर्स इन लॉ बोलते हैं, इन लॉज नहीं बोलते, ठीक। तो ये सही होगा ऑप्शन ए। अभी तो तीजा आने वाला है, आप लोग बहुत सारे लोग जाओगे भी अभी। नेक्स्ट, देर आर मैनी स्पॉटी, स्पॉटी क्या, शिप्स आएगा कि शिप आएगा, तो यहाँ पे शिप आएगा, ठीक है, शिप इन द फॉल, ठीक, ये सही होगा ऑप्शन ए। दिस बुक्स ऑफ देम, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देम होना चाहिए, देम आना चाहिए, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, तो इसमें से करेक्ट हो सकता है ये वाला, बिफोर द पुलिसमैन केम द थीफ हैड रन अवे, ठीक, ये हो सकता है। द पॉसिबल पैसिव वॉइस ऑफ क्या है, हु स्टार्ट्स द पंप, तो इसका ऑप्शन होगा सी, ठीक है, इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट, देखिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं कराया जा रहा है, आपको सीधा ऑप्शन बता दे रहे हैं। अगर कुछ ऑप्शन आगे पीछे होगा तो आप रीचेक कर लीजिएगा, अगर हमसे बताने में गलत हो गया तो आप भी जरूर बताइएगा कमेंट करके। इसका ऑप्शन ए होगा 3:1। नेक्स्ट है 12 संख्याओं का औसत, ये आपको ना मैथ्स का सॉल्यूशन आपको अलग से और करा दिया जाएगा, यहाँ पर हम अगर आंसर की डिस्कस करें तो सिर्फ आंसर डिस्कस कर लेते हैं, इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है ना आपको बाद में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक। तो अभी ऑप्शन देख लीजिए, ये वाला इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 17 आएगा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, ये तो आप इजी ऑप्शन रखकर भी बना सकते थे, इनमें सब एक एक ऑप्शन जोड़ के देखते तो बन जाता, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, ये भी बहुत इजी था, तो इसका ऑप्शन होगा सी 5p। नेक्स्ट, 4:9, ये इसका आंसर होगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा, 4:9, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं तुरंत। ट्वेंटी 27 होगा, ठीक है, 27 ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जब कपड़े की कीमत 25% बढ़ जाती है तो ये ऑप्शन डी होगा, ऐसा वाला आप ट्रिक से बनाते होगे, ठीक है, तो पता होगा, बहुत इजी है। 10% क्या हो जाएगा, घटेगा, ऑप्शन डी। एक समबाहु त्रिभुज, इसका आंसर आप बताइएगा, इसका आंसर मुझे नहीं पता है, या तो आपको डिटेल सॉल्यूशन बताया जाएगा, वहां पे इसका आंसर बता दिया जाएगा, तो आप देख लीजिएगा, ठीक। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो ये इसका ऑप्शन होगा सी 16, ठीक है, इसको भी ट्रिक के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा मैथ्स वाले सेक्शन में। यदि तेल का मूल्य 90% बढ़ गया हो, तो ये पॉइंट में आ रहा था आंसर, सॉल्व करेंगे तो 47/7/19, ठीक, ये होगा बी, ऑप्शन बी। एक वस्तु को एक खरीदता है, ये वाला इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 500, ठीक है, बहुत इजी है, बना सकते हैं। एक वस्तु है उसे एक खरीदता है, कितना, 80% हानि पर बेचता है, इसको आपको मैथ्स वाले सेक्शन में कराया भी गया होगा, और ये 120% के लाभ पे बेचता है, और टोटल वैल्यू है सी कितने में खरीदता है, 480 में, तो इसे आप सॉल्व करोगे ना तो बन जाएगा, 500 आ जाएगा, ठीक। मैं आपको इसलिए हर क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम बस आंसर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आप देखेगा आपका कितना सही हो रहा है। किस मूलधन का साधारण ब्याज, इसका भी आप एक बार बताइएगा क्या होना चाहिए, इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, 96 नंबर का, और डिटेल से तो आपको बता दिया जाएगा। 97 नंबर का ये होना चाहिए 1.5, इसका आंसर डी,
डी होना चाहिए। ये वाले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, एम औसत वाला। नेक्स्ट ए की आय, ये होगा सी, ऑप्शन सी होगा 18,000। ठीक है, ये इजी है, आप जैसा जैसा बोला है फॉलो करेंगे तो निकाल लेंगे 18,000, ऑप्शन सी। नेक्स्ट साधारण ब्याज की दर से कोई ये होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी है 6.25। ठीक, ये बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं ट्रिक से। लास्ट क्वेश्चन है, एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव में मान कितना है, तो ये भी आप बताइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको पता होगा तो बताइएगा, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं है, आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, तो अब हम लास्ट में अगर कट ऑफ की बात करें, अगर पेपर के लेवल की बात करें, तो पेपर ना एकदम ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है, एकदम ज़्यादा टफ नहीं था, इजी लेवल था। ठीक है, इजी लेवल था, इजी टू मॉडरेट था सब। ठीक, इजी टू मॉडरेट था। तो अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक, 100 मार्क्स का है आपका, और यहाँ पे 0.5 या 1/4 0.25 यहाँ पे माइनस मार्किंग है, तो क्वेश्चन का लेवल देखते हुए यहाँ पर आप ना उम्मीद लगा सकते हैं कि 100 में से 80 प्लस तो जाएगा ही, 80 प्लस तो एनी हाउ इसका कट ऑफ जाएगा ही। और हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मैं ये बोलूँ जनरल का इससे 10 ज़्यादा भी जा सकता है, 10 कम भी हो सकता है। ठीक है, कैटेगरी वाइज ST SC OBC आप 10-10 कम करके भी देख सकते हैं। ठीक, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, परंतु अगर आपका 80 प्लस आ रहा है ना, तो आप सेफ साइड में होंगे। ठीक है, 80 90 तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, 80 प्लस आ रहा है, या फिर आप 70 के लाइन में होगे, 70 के लाइन में होगे तो आप सेफ जोन में आ सकते हैं, क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा है ना, पोस्ट भी ज़्यादा है, और कंपटीशन क्या है, महिलाओं के बीच है, तो आपके बीच महिलाएं भी अच्छी तगड़ी कॉम्पिटिटर होती हैं। तो अगर आप 80 प्लस 70 के आसपास आ रहे हैं, तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आप अब अगली सुपरवाइज़र बनने वाली हैं, आप नया पोस्ट लेने वाली हैं। तो ये हो सकता है कट ऑफ, ये एक्सपेक्टेड है, और एक्चुअल में हमें जानकारी तभी प्राप्त होगा जब आप हमें बताएंगे कि आपका कितना मार्क्स बन रहा है। अभी जो हमने डिस्कस किया, जिस हिसाब से आंसर लिया गया, व्यापम क्या है, आंसर की लेता है, कुछ आंसर वो बदल देता है, या फिर उनके द्वारा लिया जाता है कुछ और सोर्स बताकर, तो उसकी हम गारंटी नहीं ले सकते। यहाँ पर 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको विलोपित वाला भी बताया गया है ना, तो उस हिसाब से अगर सारा कैलकुलेशन लगाकर देखें तो 80 प्लस वाले सेफ जोन में है। ठीक, तो और जो 80 कम आ रहा है, 80 से कम आ रहा है, वो भी निराश मत होइए, क्योंकि पोस्ट बहुत सारा है, रिजर्व्ड भी है, तो इन सब का फायदा आपको मिल सकता है। ठीक है, तो अपना आंसर चेक कीजिए और हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। उस हिसाब से फिर आपको कुछ देर में पिंड करके कमेंट्स डाल देंगे। अगर सभी का आ गया ना रिप्लाई कि कितना बन रहा है, आप पर्सनली व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक, नंबर तो आपको पता होगा 8770123687 में। इस नंबर पे आप पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, बता सकते हैं आपका कितना स्कोर हो रहा है, तो उस हिसाब से हम क्या है आपको सटीक डेटा बता सकते हैं कि हाँ इतना अनुमान है कि इतना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आज का पेपर डिस्कशन, और डिटेल से मैथ्स के रीजनिंग के अगर सॉल्यूशन कराए जाएंगे तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक, तो अभी आप अपना ज़रूर बताइएगा, और योगेन साहू क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे कोर्सेज़ की जानकारी, नए नए कोर्सेज़ की जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।